बेटा एनसीईआरटी का 3.26 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बेटा ये ग्राफ हमें दे रखा था 2 स्टोन्स के लिए, जिसको बेटा हमने 200 मीटर की हाइट की क्लिफ से पर 15 मीटर पर सेकंड एंड 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका था बेटा ये हमने एक क्लिफ ले रखी है एक, जिसकी जो हाइट दी है आपको वो 200 मीटर दिया है बेटा। ठीक है, ऐसे 2 स्टोन को फेंका था, एक स्टोन 1 और एक बेटा स्टोन 2। ये स्टोन 2 है बेटा। 1 की स्पीड जो दे रखी थी आपको वो तो थी 15 मीटर पर सेकेंड बेटा। 2 के लिए दे रखी थी u2 30 मीटर पर सेकेंड। बेटा दोनों नीचे आएंगे ना फाइनली, ऐसे ये थोड़ा और ऊपर तक जाएगा, ऐसे आएगा। ठीक है बेटा, ऐसे आ रहे हैं ये इस टाइप से बेटा। स्ट्रेट लाइन में ध्यान देना, ये तो मैंने अलग अलग दिखाने के लिए बना दिया, अदरवाइज हमने ऊपर की तरफ आएगा बेटा। दोनों को बिल्कुल एक ही लाइन में, बट थोड़ा शो करने के लिए मैंने ऐसे बना दिया है। ये बेटा ग्राउंड है, फाइनली वो ग्राउंड पर आएंगे। तो बेटा यहाँ पे मैं सारी पोजीशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बता रहा हूँ बेटा। तो यहाँ पे बेटा हमारे लिए इनिशियल पोजीशन की तरह बेटा यहाँ पर x कितना है हमारा ग्राउंड के लिए 0। तो बेटा मैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ऊपर की डायरेक्शन बेटा हम पॉजिटिव मान रहे हैं और नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव। अगर बेटा मैं स्टोन 1 की बात करूं, फॉर स्टोन 1, तो बेटा हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल पोजीशन बेटा क्या है इसकी 0 दे रखी है बेटा। हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पोजीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो ध्यान से बेटा, यहाँ से बेटा 200 तो होगा ही होगा। सोचो अगर बेटा मैं पहले स्टोन की बात करूँ वो कहीं भी होगा, तो उसके पास ओरिजिन के हिसाब से बेटा यहाँ 200 तो है ही एडवांटेज। तो बेटा मैं किसी भी इंस्टेंट अगर स्टोन 1 की पोजीशन की बात करूंगा तो x1 इक्वल टू बेटा 200 प्लस कुछ होगा, तो x इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बेटा स्पीड कितनी है इसकी 15 t प्लस हाफ बेटा एक्सलेशन ग्रेविटी के अंडर में, तो बेटा मैं -10 ले रहा हूँ इंटू टी स्क्वायर। तो बेटा ये निकल कर आया आपका 200 प्लस 15t माइनस 5t स्क्वायर। बेटा ये तो पोजीशन x1 आई स्टोन 1 के लिए, ठीक है। अगर मैं ग्राउंड की बात करूं, एट ग्राउंड बेटा ग्राउंड पे कब पहुंचेगा, तो बेटा ग्राउंड पर आने पर x1 कितना हो जाएगा, इसकी पोजीशन क्या होगी बेटा, माना ऐसे जा रहा है तो बेटा फाइनल यहाँ नोट कराएगा। तो किसी भी इंस्टेंट इसकी पोजीशन को बेटा मैं x1 बोल रहा हूँ, तो जब ग्राउंड पे आएगा इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी बेटा यहाँ पे आके, ठीक है। तो यहाँ 0 रखो, 0 इक्वल टू 200 प्लस 15t माइनस 5t स्क्वायर। तो बेटा 5 से डिवाइड करके सबको मैं एक तरफ ला रहा हूँ, तो 5 तो ठीक है, धरा के क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 3t माइनस के 4t इक्वल टू 0। ओके, अब बेटा इसको हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। t इक्वल टू वही ना माइनस बी, तो माइनस बी का मतलब बेटा क्या है -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। बेटा बी स्क्वायर मीन्स -3 का स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, -4 इंटू ए की वैल्यू बेटा 1, सी की वैल्यू -40 अपॉन में बेटा 2a, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब यहाँ से देखो आप t इक्वल टू 3 बेटा, देखो माइनस से टाइम नेगेटिव में आ जाएगा, इसलिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ प्लस यूज कर रहा हूँ। देखो यहाँ से 169 हो जाएगा ये, तो क्या मिलेगा 13 अपॉन 2 इक्वल टू 8 सेकेंड। मीन बेटा 8 सेकेंड में जो स्टोन 1 होगा बेटा वो कहाँ पे होगा, ग्राउंड पे पहुंच जाएगा। अब ऐसे बेटा स्टोन 2 की बात करते हैं, फॉर स्टोन 2 बेटा स्टोन 2 की पोजीशन भी ऐसी आएगी, s2 इक्वल टू स्टोन 2 भी बेटा 200 मीटर के हिसाब से तो है ही, क्योंकि ग्राउंड से देख रहा हूँ 200 मीटर तो ऑलरेडी है ही, प्लस आगे जो पोजीशन है, तो x2 भी क्या आएगा 200 प्लस बेटा इसके लिए u कितना है 30t प्लस हाफ ए का मतलब बेटा -10 इंटू टी का स्क्वायर। बेटा यहाँ पे भी हम 5 से डिवाइड कर देंगे, तो बेटा ये आ जाएगा x2 इक्वल टू, पहले सॉल्व करते हैं इसे, ये आएगा बेटा 200 प्लस 30t माइनस 5t स्क्वायर। बेटा ये ग्राउंड पे कब आएगा इसके लिए देखते हैं, एट ग्राउंड बेटा x2 क्या हो जाएगा 0, तो बेटा 0 इक्वल टू 200 प्लस 30t माइनस 5t स्क्वायर। ओके बेटा, यहाँ पर भी ये 5 से डिवाइड हो रहा है बेटा, सॉल्व करते हैं इसे। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बेटा आगे देखो इसे सॉल्व करते हैं ऐसे, 5 से डिवाइड करो बेटा, एक तरफ लाए इसे सारे को, टी स्क्वायर माइनस 60 माइनस 40
इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से t इक्वल टू माइनस बी, इट मीन्स 6 आ जाएगा बेटा प्लस का, प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर, इट मीन्स बेटा 36 माइनस 4 इंटू ई की वैल्यू 1, सी की वैल्यू बेटा माइनस 40 अपॉन 2 इंटू बेटा 1। तो यहाँ पे बेटा हम यहाँ पे माइनस यूज नहीं करेंगे, प्लस ही यूज करेंगे, वरना टाइम बेटा नेगेटिव हो जाएगा। तो बेटा 160 196 बेटा क्या बाहर आ जाएगा 14/2। तो बेटा ये आया 10 सेकेंड। तो हमने देखा फर्स्ट स्टोन बेटा जो ग्राउंड पर आ रहा है वो कितने टाइम में आ रहा है 8 सेकेंड में। बेटा सेकंड कितने में आ रहा है 10 सेकेंड में। दोनों को बेटा हमने एक ही टाइम पे फेंका था, टाइम 0 पर। इट मीन्स दोनों बेटा ग्राउंड पर आने से पहले दोनों कब तक ऊपर थे 8 सेकेंड तक। तो बेटा 8 सेकेंड बाद स्टोन 2 तो ग्राउंड पर आ चुका है, आगे के 2 सेकेंड तक केवल कौन रहा बेटा एयर में, स्टोन 1 रहा। अब बेटा हम बात कर सकते हैं स्टोन 2 एयर में रहेगा, वो स्टोन 2 ने कितना टाइम लिया था 10 सेकेंड। तो हमने देखा 8 सेकेंड तक बेटा दोनों स्टोन साथ साथ एयर में थे। 8 सेकेंड के बाद स्टोन 1 ग्राउंड पर आ चुका है, लेकिन स्टोन 2 सेकेंड के बाद आया, क्योंकि उसका ग्राउंड पर आने का टाइम बेटा 10 सेकेंड दे रखा है। तो इट मीन्स लास्ट के 2 सेकेंड में केवल स्टोन 1 ने ही बेटा मोशन करी। अब जरा इनकी हम रिलेटिव मोशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं फॉर मोशन ऑफ स्टोन 2, दिख रहा ना यहाँ पे, स्टोन 2 विद रेस्पेक्ट टू स्टोन 1। तो बेटा इनकी जो रिलेटिव पोजीशन है x2 माइनस x1, बेटा अगर हम देखें तो x2 बेटा कितना है यहाँ से 200 प्लस 30t माइनस 5t स्क्वायर, एंड बेटा x1 कितना था, x1 था 200, उसकी स्पीड थी बेटा 15t माइनस ये भी बेटा यही था 5t स्क्वायर। बेटा ये तो दोनों कैंसिल हो गए, 200 से 200 कैंसिल, तो बेटा ये निकल कर आया 15t। तो आप देख रहे हो बेटा जो पोजीशन है वो टाइम के डायरेक्टली है कि नहीं। इट मीन्स पोजीशन टाइम ग्राफ बेटा एक स्ट्रेट लाइन आएगा। यहाँ पर देखो ध्यान से, टाइम 1 पर रखूंगा बेटा तो पोजीशन क्या आएगी, दोनों के रिलेटिव के हिसाब से देखें तो x2 माइनस x1 15, 2 पर बेटा 30। तो बेटा ऐसा कब तक रहेगा, रिलेटिव मोशन कब तक हो रही है, जब तक बेटा स्टोन 1 ग्राउंड तक नहीं आ रहा, क्योंकि उसके बाद तो केवल कौन रह गया एयर में, स्टोन 2 रह गया। तो बेटा 8 तक देखो, 15 8 या 120 का देखो ग्राफ सही दिया है कि नहीं आपको। 120 का जब तक इनमें डिफरेंस है बेटा तब तक तो ये किस में है, एयर में है। उसके बाद बेटा 8 सेकंड पूरे हो जाएंगे तो स्टोन 1 तो बेटा ग्राउंड पे आ जाएगा, केवल स्टोन 2 बचेगा। बेटा जब अकेला स्टोन रह गया तो हमें पता है ग्रेविटी के अंडर ऑफ मोशन है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ बेटा कैसा आएगा, एक पैराबोला निकल कर आएगा। तो देखो 8 से 10 सेकंड के बीच में ग्राफ कैसा है, पैराबोला। तो टाइम यहाँ पे कह सकते हैं दिस इंप्लाइज x2 माइनस x1 वर्सेस t ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन अप टू कितने टाइम तक बेटा 8 सेकंड तक, क्योंकि 8 सेकंड तक दोनों स्टोन बेटा एयर में थे, बट आफ्टर 8 सेकंड ओनली स्टोन 2 इज इन एयर, सो इट्स ग्राफ विल बी आ पैराबोला। तो बेटा एक बार मैं पूरी सिचुएशन को दोबारा बता दूं कि हमने देखा स्टोन 1 बेटा 8 सेकंड पे ग्राउंड पे आ रहा है, स्टोन 2 10 सेकंड पर आ रहा है। इट मीन्स 8 सेकंड तक बेटा दोनों एयर में थे, तो दोनों की रिलेटिव पोजीशन में देखी तो वो क्या थी 15t। तो बेटा यहाँ पे हम देख रहे हैं ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि देखो 1 सेकंड पर 15, 2 पर 30, 3 पर 45 बेटा एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन के साथ इंक्रीज हो रहा है। तो ये ग्राफ कैसा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, आप यहाँ से देख सकते हो। अगर बेटा यहाँ पे मैं 1 लूँ तो बेटा यहाँ पे पोजीशन कितनी निकल कर आएगी इसकी 15 होगी, ये वाली पोजीशन। अगर बेटा मैं 2 लूंगा तो बेटा ये कितना हो जाएगा 30, 3 लूंगा तो बेटा 45, ऐसे ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो ऐसा बेटा कब तक है, जब तक ये दोनों एयर में थे, इट मीन्स 8 सेकंड तक। और 8 सेकंड के बाद बेटा केवल स्टोन 2 है, तो ये तो दोनों स्टोन के लिए है, ये वाला केवल किसके लिए है बेटा स्टोन 2 के लिए। और हम जानते हैं कि जब यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन होता है जो ग्रेविटी के अंडर में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 लो आप, तो बेटा उसके लिए जो ग्राफ होता है कैसा आता है, एक पैराबोला बन जाता है। तो स्टोन 2 का ग्राफ जो होगा सिंगल का पैराबोला होगा ग्रेविटी के अंडर में। तो 8 सेकंड के बाद बेटा केवल स्टोन 2 एयर में था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।